प्रोफेसर रागी, इसके दो हैं। एक तो जब एक परिवार एक पूरे देश से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप को समझने लगता है और 60% देश का बजट ले ले तो ये होता है। और दूसरा ये जो चाइना वाली बात जनरल ने कही है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा एक सेकंड अनुराग भदौरिया, गर्मा आप आइए ना स्टूडियो भाई, जो ऑन करिए। प्रोफेसर रागी, ये बात ये है कि हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये कौन से लोग हैं जो बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं। रागी जी, एक ही राग अलाप रहे हैं कि भारत में ही होने वाला है, भारत में ही होने वाला है। देखिए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थीं, बनी क्षेत्रीय पार्टियां, वे सारे के सारे पारिवारिक पार्टियां। और जरा पारिवारिक पार्टी का मैं डेफिनेशन एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्लियर कर दूं, एक परिवार के अंदर कई लोग राजनीति में आ सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन प्लीज इसे पारिवारिक पार्टी नहीं कहते। पारिवारिक पार्टी ये कहते हैं जिसमें एक परिवार ही तय करता है कि मंत्री कौन बनेगा, अध्यक्ष ही उसका वारिस बनेगा, वो परिवार ही तय करता है कि उपाध्यक्ष कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधान परिषद में कौन लड़ेगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन जनरल सेक्रेटरी होगा। इसे कहते हैं परिवारवादी पार्टी। एक परिवार के अंदर कई पार्टियां, कई सदस्य राजनीति में चले जाएं, इसे परिवार पार्टी नहीं कहते। दूसरी बात आप गरजते रहे, आपको लगता है सारनाथ वाला नया शेर आपने देख लिया है, आप उससे प्रेरित हैं, गरजते रहे। दूसरी बात, देखिए, जब पारिवारिक पार्टियां होती हैं तो पारिवारिक पार्टियां अपने लॉयलिस्टों को चुनती है आसपास, और जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति नहीं होती है, आर्थिक नीतियों के प्रति नहीं होती है। अनुराग भदौरिया जी, आई कम टू यू। शहजाद है ना, यही लोग बोले नहीं के लिए, और आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम साहब अभी तक बोले नहीं है, रिलैक्स। लेकिन मैं जरा मेजर गौरवारा के पास जा रहा हूं। मेजर साहब, जो जनरल साहब ने बोला वो भी एक इशू है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो एक ब्रिगेड है ना जो बिल्कुल खड़ी हो जाती है। इसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहिए, इसे देश विरोधी, जो भी। श्रीलंका में कुछ अच्छा हो रहा हो तो कभी नहीं बोलेंगे कि यहाँ होना चाहिए। 1977 से पहले, बिफोर 1977 मेजर, श्रीलंका में भी भारत जैसी डेमोक्रेसी थी, भारत जैसा पार्लियामेंटेरियन सिस्टम था। ये तो 77 के बाद इन्होंने बदला है, और एक परिवार के कंट्रोल आने के बाद देश की क्या हालत हो जाती है वो हम सबको दिख रहा है। मेजर गौरव आ रहा है, 1 वर्सेस 1 वर्सेस अनुराग भदौरिया। या मेजर जी, ऐश्वर्या, दो चीजें आप पता नहीं आपने नोट करी कि नहीं करी। जैसे ही जनरल जीडी बख्शी सर ने बात करने की कोशिश करी और उन्होंने चीन का नाम लिया, तो वहां पे सुनील चोपड़ा जी ट्रिगर हो गए बहुत बुरी तरीके से। उनको पता नहीं क्यों बुरा लगा। ये तो सच बात है, हनुमान-टोटा पोर्ट की जो बात है और एयरपोर्ट की बात है, ये तो सच है। 99 ईयर की लीज पे चाइना ने ले लिया हनुमान-टोटा पोर्ट, ये बात सच है। ये तो चाइना खुद कहता है, ये तो श्रीलंका खुद भी कहता है। दूसरी चीज, वो जो एयरपोर्ट है जहां पे सिर्फ एक बार एक जहाज लैंड करा था, उन्होंने कितने अरबों डॉलर का वो एयरपोर्ट बनाया, आज तक वहां पे कोई जहाज ही लैंड नहीं करा, वो पहली फ्लाइट के अलावा। तो इस तरीके से चीन भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो बात भी ठीक हो सकती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और बाकी सब चीजें वो भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और चीन का किस तरीके से हाथ है?